हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने लेके आया हूँ एक नया वीडियो, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, जो करते हैं स्मॉल बिजनेस, और वो आपको बताएंगे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, अपने बिजनेस के गुण उन्होंने जो सीखे हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। तो सबसे पहले आप अपना नाम हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शक जो हैं, उनको आप बता दीजिए। सर, माई सेल्फ शैलेंद्र सामरिया एंड माई फर्म्स नेम इज़ कृष्णा फर्निशिंग्स। ये है जोटवाड़ा, नीवारू रोड जोटवाड़ा में है। इंडस्ट्रियल एरिया शालीमार चौराहा के पास में प्रताप डेयरी, जो अपना विद्युत नगर आता है, इसी के पास में सर। मैं कुछ एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा चैनल पे, उसके जवाब आपको देने, दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने। वो सारी चीज़ें आपके जीवनी के ऊपर होंगी, आपके बिजनेस के ऊपर आधारित होंगी। वो सारी चीज़ें आपने कैसे स्टार्ट करा, कैसे आप अब क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार दर्शकों को प्रस्तुत जरूर कीजिएगा। सर, मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे वो ये होगा कि आपने जो ये बिजनेस स्टार्ट करा था वो कितने साल पहले करा था, या कब स्टार्ट करा था ये सारी? मेरे को अप्रोक्स हो गया 1.5 ओवर हो गया इस बिजनेस के अंदर में। एंड उससे पहले मैं मार्केटिंग में ही था, सेम इसी बिजनेस की मार्केटिंग में ही था मैं पहले। जो मैंने 8 से 10 साल करीबन मार्केटिंग की है ऑल ओवर राजस्थान। उसके बाद ही मैं इस बिजनेस के अंदर में एंटर हुआ। अच्छा, आपने सारी चीज़ें पहले सीखी है, सीखने के बाद आपने खुद का स्टार्ट करा? जी जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आइडिया कहाँ से मिला? आपने अभी बोला कि ये तो मैं इसी फील्ड का मैं मार्केटिंग करता था, ये सारी चीज़ें, लेकिन दुकान खोलने की कहाँ जरूरत पड़ गई आपको? सर, ये आइडिया एक्चुअली में ये आइडिया होता नहीं है। इंसान के अंदर में अपना भी कुछ मोटो होता है कि आगे क्या करना है, इंसान को आगे कहाँ पे जाके स्टेबल होना है। तो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में रुचि लेते हो। आप शुरू से आपने सपोज करो 8-10 साल इसी चीज़ के अंदर आपने अपने पिछले 8-10 साल अपने जीवन के इसी चीज़ के अंदर गंवाए आपने, तो फ्यूचर आपको ये देखना चाहिए कि अब आपको आगे क्या करना है। क्योंकि रेगुलर अगर एक नौकरी की लिमिट होती है, उस एज लिमिट के बाद में आप जॉब आप प्रीफर ही नहीं कर पाओगे अपने, कि एज लिमिट के बाद आप जॉब कर सकते हो अपनी। तो बाद में मैंने सोचा कि चलो अब बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए मैंने बिजनेस लाइन ही मैंने फिर स्टार्ट कर दी। अच्छा, आपने कितना बोला, 10 साल कर गया? 8 से 10 साल करीबन मैंने मार्केटिंग पहले काम सीखा है, उसके बाद ही मैं बिजनेस लाइन में हूँ। 8 से 10 साल पहले काम सीखा है इसी फील्ड के अंदर जो अभी सर कर रहे हैं, अभी इन्होंने खुद का स्टार्ट करा है, इससे पहले उन्होंने काम सीखा है। तो यही सारी चीज़ें, कोई भी फील्ड आप अपनाएं, जैसे मैं मेरे फील्ड की बात करूँ, मैंने पहले सीखा है वो सारी चीज़ें। 5 साल मैंने उस चीज़ों को सीखने में गंवाए हैं, उसके बाद मैंने वो सारी चीज़ें स्टार्ट करी। मैं जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत होकर ये सारी चीज़ें करता हूँ, मैं हर वीडियो में ऐड करता हूँ, इसमें ये आप ये मत समझिएगा कि मेरे ऊपर कोई परेशानियाँ नहीं आती, मेरे अंदर कोई मुझे ये सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती। कितने ही बंदे मुझे मना कर देते हैं, बोला हम ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते, आगे जाइए। लेकिन मेहनत करनी है, हम किसी को गलत नहीं दिखा रहे, गलत राह नहीं दिखा रहे। जितने भी महानुभाव हैं उनसे मैं मिलवा रहा हूँ, वो किसी को गलत राह नहीं दिखा रहे, वो सही बात बता रहे हैं। उन्होंने फेस करी ये सारी चीज़ें, मैंने फेस करी ये सारी चीज़ें, इसलिए हम आपको वैल्यू देना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मकसद कोई नहीं है, यूनिटी मकसद है, सिर्फ इंसानियत के तौर पे। आप घर पे फ्री ना बैठें, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपके समझ प्रस्तुत हो रहे हैं, महानुभावों को प्रस्तुत करवा रहा हूँ। इसीलिए हर बार मैं बोलता हूँ, आज भी मैं बोलूँगा, कुछ ना कुछ जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं पूछना चाहूँगा, कितनी परेशानियाँ आई थी? वैसे आई थिंक जैसे आपने बोला कि 8 से 10 साल पहले आप ये सारी चीज़ें करते थे सेम फील्ड के अंदर, तो मुझे नहीं लगता होगा परेशानी आई होगी, लेकिन कुछ ना कुछ परेशानी तो आई होगी। जैसे बजट की परेशानियाँ होती है, काम तो आपने सीखा ही हुआ था, फिर भी कुछ ना कुछ तो कितनी परेशानी आई होंगी इस फील्ड में, आप जो भी आपने काम स्टार्ट करा, कितनी, वो एक बार दर्शकों को बताइए। सर, परेशानियाँ डिपेंड होती है। जब आप नया कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस को जमने में कम से कम नहीं तो कहीं पे 6 महीने लगता है, कहीं साल भर लगता है, कहीं 2 साल लग जाते हैं बिजनेस में। बस वही जो फुटफॉल होता है कस्टमर का, वही डिपेंड करता है। अगर फुटफॉल आपका रेगुलर आने लग जाता है तो आपकी परेशानी सब सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज तो स्ट्रगल तो है ही, किसी बिजनेस को लेकर स्ट्रगल तो रहता ही। स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा जी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बस ये कुछ परेशानी रहती है क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस के अंदर में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा मेनली। अच्छा, पेशेंस रखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप कितने भी पैसे लगा के भी कर रहे हो या फिर कैसे भी कर रहे हो, आप पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, सब्र रखनी पड़ेगी, तभी सारी चीज़ें वो पॉसिबल। मेहनत कितनी जरूरी है सर? सर, मेहनत तो हर बिजनेस मांगता है सर। आज नौकरी कर रहे हो तो भी मेहनत मांगता है, आज बिजनेस अपना कर रहे हो तो भी मेहनत मांगता है, एक मजदूर मजदूरी कर रहा है तो भी मेहनत मांगता है। हर चीज़ के अंदर मेहनत तो लगती है सर। ऐसा कि ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें मेहनत नहीं लगती है। बहुत सारे बंदे स्टार्ट करते हैं, 2-3 महीने के बाद वो सोचते हैं इनकम जनरेट नहीं हो पाती, वो हताश हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
सर हताश तो ज़िंदगी के अंदर में होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो जब आप किसी चीज़ के अंदर आप एंटर कर रहे हो तो उसके पहली बात तो आपको हर चीज़ एक एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। आज एक मैं सपोज करो इस बिज़नेस लाइन के अंदर में आया हूँ, सपोज जो मैंने चीज़ें सीखी है उसके अलावा भी कई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और आगे फ्यूचर के अंदर सीखने को मिलेंगी मेरे को। तो हताश तो होना ही चाहिए, आगे जाकर सीखने का प्रयत्न करना चाहिए और उन जो भी चुनौती आती है उनको सामना करना चाहिए। मूवी का डायलॉग मैं ऐड करूंगा, एक मूवी का, फेमस मूवी आपने देखी भी होगी, कि अगर किसी भी चीज़ को आप दिल से चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए एकजुट हो जाती है, एकत्र हो जाती है। तो आप एक बार काम तो करिए, आप निकलिए तो सही, आप सारी चीज़ें करके तो देखिए। सबसे पहले तो आप ये बताइए आप क्या काम कर रहे हैं अभी, ये क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं? सर ये होम इंटीरियर रिलेटेड काम है मेरा। इसके अंदर में सपोज करो मैट्रेस आते हैं, पीवीसी फ्लोरिंग आती है, वॉलपेपर हैं, कर्टन्स हैं, पर्दे मतलब वॉलपेपर हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड है। अच्छा, वो घरों के अंदर जो हाँ। वॉलपेपर लगते जी जी जी, जो होम इंटीरियर का जितना भी काम आता है वो सब इस धंधे से रिलेटेड है मेरे वाले से। सर कहाँ से माल वाल कहाँ से आता है आपका? ये सर माल तो सर आउट ऑफ राजस्थान से आता है जनरली। कुछ मटेरियल रहता है जो लोकल से भी आता है, कुछ आउट ऑफ राजस्थान से भी आता है, दोनों जगह से। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आपके साथ इस काम में आपने जो ये काम स्टार्ट कर रखा है या फिर आपका जो बिजनेस है, कितने लोग आपने रख रखे हैं या फिर कितने जॉब करते हैं आपके अंडर के अंदर, कितने बंदों की टीम है आप? सर 2 बंदों की टीम है। बाकी जो मेन वर्क होता है, जो लेबर का होता है, लेबर को कॉल वॉल करते हो, लेबर आती है। लेबर से मोस्ट ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि इस बिज़नेस के अंदर में आपकी लेबर के अंदर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो भी फिटर वगैरह उनमें अच्छी पकड़ होनी चाहिए बिज़नेस के अंदर। इसमें अगर फिटर से अच्छी पकड़ है आपकी तो आप बिज़नेस आपका अच्छा रफ्तार पकड़ेगा जी, ग्रो करेगा। तो वो सारी चीज़ें तो आपने ऑलरेडी सीख रखी है कैसे बिजनेस ग्रो होता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 8-10 साल इस फील्ड को दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें आप ज़्यादातर तौर पे फेस करने वाले हैं, फेस होंगी आपके जीवन के अंदर, क्योंकि आप ऑलरेडी वो सारी चीज़ें जानते हैं। इसीलिए वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे बोलता है, वर्क एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा, अगर किसी बिजनेस को लेकर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको पहले तो उसको अंदर तो जो मतलब उसकी कहाँ तक गहन अध्ययन होता है किसी चीज़ का। आज अगर हम एग्जाम भी देते हैं तो एक एक पेज, एक एक पन्ना अपन पलट के देखते हैं, बुक का पढ़ना ही पड़ता है आपको अगर एग्जाम देने जा रहे हो। तो वही चीज़ इसमें लागू होती है, आपको एक एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी क्या है क्या नहीं है, तब जाके उस चीज़ के अंदर में आप घुस पाएंगे, उस चीज़ को आगे कर पाएंगे। गहन अध्ययन जरूरी है, डेप्थ तक नॉलेज चाहिए उस चीज़ की। जो भी आपका ड्रीम है, जो जिस भी फील्ड में आपकी रुचि है, गहन कर लो उसको, तो सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाए, किसी का बाप नहीं रोकने वाला आपको। क्योंकि आपका ड्रीम है ना, तो सक्सेस तो आप मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, तभी सक्सेस मिलेगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि कभी जीवन के अंदर हताशा आ जाती है, बिजनेस में उतार चढ़ाव की प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे आप उनसे उभरते हैं? एक बार बताइए। सर हताशा तो होती है कभी कभी। ऐसा कोई नहीं है कि इंसान है, भगवान तो है नहीं हम भी। तो हताशा तो एक जो होती है वो होती है, सबको ही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग, अंदर से स्ट्रॉन्ग तो रहना ही पड़ेगा चीज़ के लिए भी। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के आंसर में बोला था कि आपको पहली बार तो सीखना ज़रूरी है, सीखने के बाद में आपको संयम रखना ज़रूरी है। अगर आपने संयम रख लिया तो हर चीज़ से आप लड़ सकते हो आगे। ज़िंदगी में हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होते सब होते हैं बिजनेस को लेके। अभी लॉकडाउन का टाइम था, अभी 3 महीने लॉकडाउन था। 3 महीने के लॉकडाउन के बाद भी, उसके पहले से बिजनेस नहीं था एक्चुअल के अंदर में, और 3 महीने के लॉकडाउन के बाद में भी हमारा काम तो थोड़ा सीजनेबल होता है। शादी वगैरह का माहौल होता है तो उसके अंदर में मैट्रेस वगैरह इनकी सब की डिमांड होती है, कर्टन्स की डिमांड होती है, वॉलपेपर्स की डिमांड होती है। लेकिन लॉकडाउन के बीच के अंदर में जो सावे थे, शादियाँ वगैरह थी, वो हुई नहीं, वो भी पोस्टपोन हो गई कई लोगों की। तो उसके अंदर थोड़ा बिजनेस भी डाउन हो गया। तो हताश तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। अब ये चीज़ सब्र तो रखनी ही पड़ेगी। सर ने जैसा कि बताया, मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा इसमें। सब्र तो रखनी पड़ेगी। अगर आपको ड्रीम, या तो ड्रीम चेंज कर दीजिए। अगर आपको लड़ने की हिम्मत नहीं है अंदर, तो ड्रीम चेंज कैसे करेंगे? क्योंकि एक रुचि, ये वुमेन थिंक है। सर मैं ऐड करूँ यहाँ पे कि अगर मुझे है ना, मुझे किसी चीज़ में रुचि है, अगर किसी के दबाव में आके मैं वो चीज़ चेंज, या फिर परिस्थिति के हिसाब से अगर मैं डल जाता हूँ और कोई दूसरा फील्ड में अपना लेता हूँ, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता मुझे उस दूसरे फील्ड में। सॉरी, आपकी बात काटना चाहूँगा। क्या होता है कि आज मैं बिजनेस लेके बैठा हूँ, सपोज वो मेरे अलावा कोई भी बंदा हो, कोई भी लेके बैठा है, कोई भी नेक्स्ट अगला कोई भी हो, कोई लेके बैठा है बिजनेस को, तो मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलते हैं इस दुनिया के अंदर में। डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिल जाए हैं। अपना जो मोटिव्स है उनको देखना चाहिए अंदर से कि मेरा मोटिव क्या है।
उसी के ऊपर भी जाना चाहिए। तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए इंसान को, सब्र रखो और आगे किसी भी चीज़ के आगे फाइट करते हुए आगे बढ़ो, बस यही है। अभी लॉकडाउन जो हुआ था, कितना आपके बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ा है, कितना लॉस हुआ है, क्या चीज़ें हुई हैं आपके साथ, वो एक बार सर लॉस तो सबको ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन के अंदर लॉस तो यही है कि जो रेगुलर काम जो हो रहा था आपके, उसके ऊपर में फ़र्क पड़ा ही है, सबके फ़र्क पड़ा है। आज छोटी सी चाय की दुकान से लेके और जो बड़े से बड़ा जो बिजनेसमैन है, जो मैन्युफैक्चरर है, वहाँ तक भी फ़र्क पड़ा है, सभी के फ़र्क पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ा है। बहुत इफेक्ट बिजनेस को बहुत इफेक्ट हुआ है चीज़ के अंदर, लॉकडाउन के अंदर। इस पर किसी को ब्लेम भी नहीं दे सकते अपन, ब्लेम नहीं है तो महामारी, अगर महामारी जहाँ पर ले तो महामारी तो सर सबके साथ ही हो रही है वो चीज़, तो वो अपने साथ भी हो सकती है। आज हम सेफ हैं तो हमारे पीछे हमारे घर वाले सेफ हैं, ये मान के चलिए, तो उसका फ़र्क तो सब जगह पड़ा हुआ है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर दर्शकों को कोरोना वायरस के ऊपर? सर कोरोना वायरस के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपना जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कायम रखें अपना, और जो मास्क है मास्क रेगुलर यूज़ करें, विदाउट मास्क कहीं भी नहीं निकलें, ये कहना चाहूँगा सर। और जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो हाथ धो के उसके बाद ही अंदर घुसें। थैंक यू सर बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सर ने बताया कि ये तो एक महामारी थी, उसके ऊपर किसी का बस नहीं चलेगा, किसी का भी बस नहीं चलेगा, वो थी, है और रहेगी, शायद आई थिंक रहेगी वो। उससे बचाव की ज़रूरत है, बस बचाव ही इसमें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएगा। बाकी मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा इसमें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, क्या आगे की, क्या फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? कहाँ तक आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं? क्या ड्रीम्स हैं आपके? कहाँ तक इस बिजनेस को देखना चाहते हैं? क्या मेहनत कर रहे हैं आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, वो एक बार दर्शाओ। सर ड्रीम्स के हिसाब से ऐसा है कि अभी छोटे स्केल पे मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो आगे अब क्या धीरे धीरे सब हर कोई चाहता है कि बिजनेस आगे बढ़े अपना, हर कोई चाहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, आप कितनी मेहनत करते हैं। मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ तक आप पहुँचेंगे। और बेसिकली मैं बताऊँ, मेहनत ही काम आने वाली है, मेहनत के अलावा किस्मत शायद मुझे ऐड करने की। सर किस्मत और मेहनत के अंदर क्या फ़र्क है, वो एक बार सर किस्मत और मेहनत में ये है कि अगर आदमी मेहनत कर रहा है तो मेहनत से ही आदमी अपनी किस्मत खुद लिख देता है। बहुत सारे बंदों को ऑटोमेटिक ही किस्मत, वो किस्मत को ज़्यादा मानते हैं। नहीं, किस्मत को रोना गलत बात है। अगर आप रेगुलर, एक कहावत है हिंदी के अंदर में, व्याकरण में, करत करत अभ्यास के जड़मट्टी होत सुजान, तो रेगुलर ही आप प्रयास करते रहिए किसी चीज़ के अंदर में, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। पत्थर पे भी एक रस्सी से निशान पड़ जाता है, आपने देखा होगा, मैंने तो देखा हुआ है, मेरे गांव में देखा हुआ है। जब वो रस्सी कितनी सॉफ्ट होती है, आपने देखा होगा, एक पत्थर कितना हार्ड होता है, लेकिन वो प्रयासरत रहती है, खींचते रहते हैं, उसमें निशान पड़ जाते हैं। सर का कहने का मतलब ये था। तो मेहनत करना जरूरी है, किस्मत भी साथ देती होगी, किस्मत के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, लेकिन मेहनत जरूर करनी चाहिए, वही आपको करनी है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, बिजनेस या नौकरी, दोनों में आपके क्या सुझाव हैं दर्शकों को? सर बिजनेस और नौकरी में ये सुझाव है सर, कोई नौकरी ऐसी होती है कि आदमी उससे आगे जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और गवर्नमेंट सर्विस अगर किसी की लग गई तो नौकरी बिजनेस का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ वो उसकी मतलब अगर उसकी थिंकिंग है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है तो इनकम सोर्स अच्छा है उसके पास में, अगर पुश्ते नहीं पैसा है तो साइड बिजनेस वो चला सकता है अपना। बाकी अगर जॉब कर रहा है तो जॉब ऐसा हो कि जॉब ऐसा करे कि उसके अंदर में आगे वो बिजनेस कर सके। अगर जॉब ही ऐसा हो कि आगे बिजनेस नहीं कर सके तो उसको फिर लाइफ टाइम नौकरी करनी पड़ेगी। यही सर किसी के पास पैसा नहीं हो, जैसे मान लीजिए कोई गरीब आदमी हो किसी के पास, और उसके ड्रीम्स बहुत बड़े हों कि मुझे वो करना है, वो कैसे प्लान करे वहाँ तक पहुँचने का, कैसी वो उसके बारे में आप राय? सर थोड़ा बहुत तो उसको पैसा तो जोड़ना ही पड़ेगा। अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। विदाउट मनी तो कोई बिजनेस स्टार्ट भी नहीं होता है। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं बना कि विदाउट मनी स्टार्ट हो रहा है आपका कोई बिजनेस। तो आपको थोड़ा बहुत तो इनकम सोर्स तो रहना ही चाहिए, तब जाके आप बिजनेस में घुस सकते हो किसी में भी। खुद के ऊपर वैल्यू डालना जरूरी है। जैसे आज हम पढ़ाई भी करते हैं, इतने बड़े लेवल पे लोग आप पढ़ते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो अपने लिए करते हैं, उनको पता है कि ये कहीं ना कहीं जाके काम आने वाली है। महानुभाव जो ऐसे महानुभाव हैं, इन्होंने भी वो सारी चीज़ें लगाई है, थोड़ी कम लगाई होंगी, जितना इनका बजट था उस हिसाब से लगाई होंगी, लेकिन धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आगे आने वाले टाइम पे ये एक्सपेंड कर रहे हैं। 10,000 रुपये लगाए तो 10,000 के हिसाब से उनको जो प्रॉफिट आया उन्होंने फिर वापस बजट बढ़ाया। ऐसे ही सारी चीज़ें बढ़ती है, ऐसे एकदम से नहीं बढ़ती, धीरे धीरे जीरो से स्टार्ट होती हैं सारी चीज़ें, वो वहाँ तक पहुँचती है। वो सारी चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर सोच के ज़रूर देखिएगा। सर कोई बंदा आप ही की तरह जो आप बिज़नेस कर रहे हैं,
आपकी तरह कोई करना चाहे, इस वीडियो को देख के, आपको देख के, क्या चीज़ें, कितना बजट उसको लेना पड़ेगा, कितना बजट उसको रखना पड़ेगा अपने पास, कितनी क्या सीखना पड़ेगा उसको, मार्केट में क्या सारी चीज़ें चल रही है, वो सारी चीज़ें एक बार ओवरऑल इसमें आ गई। एक बार दर्शकों को जरूर बताएं। सर मेरे बिजनेस से रिलेटेड मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे बिजनेस का कोई मतलब कोई छोर नहीं है। मतलब अगर आप छोटे स्केल से भी कर रहे हो तो वो आगे बहुत आगे तक है, जहाँ तक आपकी सोच जाती है उससे भी आगे तक है मेरा बिजनेस। जो इंटीरियर का बिजनेस है ना वो काफ़ी एक्सपेंड हो चुका है इस क्रिएट के अंदर में बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई बंदा अगर सोच रहा है इसको स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है तो उसको स्टार्ट उसी कंडीशन में करे कि उसने कुछ सीखा हो इस बिजनेस के अंदर, तभी स्टार्ट करे। अदरवाइज बिजनेस में ना घुसे, नहीं तो फिर लॉस तो लग ही सकता है उसके मान। सर ने बेस्ट वैल्यू दी है आप लोगों को कि लॉस तो होना ही है। आपको ये चीज़ तो माइंड में लेके चलनी है कि अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। उसमें रिस्क और फ़ायदे के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आज ही मना कर देता हूँ और आई थिंक सर भी मना करेंगे। अगर प्रॉफिट के लिए सारी चीज़ें आप लेके चल रहे हो तो बिजनेस आपके आई थिंक काम का नहीं है। वापस मैं ऐड करना चाहूँगा आपके सामने, नफ़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में। क्यों सर? हाँ सर, ये तो चीज़ तो है, तो देने वाला ऊपर वाला ही है। हम उसके आगे तो कठपुतली हैं, हम तो सब उनके आगे कठपुतली हैं ऊपर वाले के आगे। हम सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं और अपने पास जितना बजट है उतना हम लगा सकते हैं। वही सारी चीज़ें आप अपने माइंड के तौर पे थोड़ा सा माइंड लगा के जरूर सोचिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, कितनी इनकम जनरेट हो जाती है अभी, अगर आप बताना चाहें, पर डे के तौर पे, मंथली तौर पे या फिर सालाना के तौर पे, अगर आप बताना चाहें तो। सर इनकम का तो ऐसा है, इनकम का तो कोई फिक्स नहीं रहता है सर। मैं बता दूँ, आज सपोज करो कस्टमर ही नहीं है, कल 10 कस्टमर आ जाए, परसों कोई नहीं है, फिर हफ्ते भर कोई नहीं है, तो उसका इनकम का कोई वो नहीं है। फिर भी लगभग कितनी हो जाती है? सर लगभग तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हो। फिर भी कुछ तो होती होगी सर, कुछ इनकम ये है कि ऊपर वाला दे रहा है, दाल रोटी दे रहा है, बस यही। अच्छा, बिजनेस के अंदर एक्चुअली क्या इनकम फिक्स नहीं होती, ये मैंने पहले भी बोल रखा है आप लोगों को। इनकम फिक्स नहीं होना चाहे तो वो लाखों रुपए तक पहुंच जाए, नहीं होना चाहे तो वो 10,000 से भी नीचे पहुंचे। क्यों सर? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो सारी चीज़ें, वो ये बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। आप अपना ड्रीम लेके चलिए कि मुझे वहाँ पहुँचना है। पैसे वैसे एक मूवी का डायलॉग है, अगर अपने हुनर के पीछे भागिए आप, पैसे खुद पीछे बग के आएंगे आपके। पैसों के पीछे भागोगे ना तो मतलब नहीं निकलेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, अगर दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को कुछ मोटिवेट करने के लिए कुछ लाइन बोलना चाहें आप, उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ शब्द बोलना चाहें तो वो क्या होंगे सर? सर मोटिवेट से अगर बोलना चाहूँगा तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपको एक तो रेगुलर आप मेहनत करिए किसी चीज़ को। अगर आप किसी चीज़ में, किसी लाइन के अंदर घुसे हुए हैं तो आप उस लाइन की एक एक चीज़ को बारीकी से जानिए, समझिए। और अगर आपको आगे बिजनेस, आपने सोचा कि बिजनेस करना है, तो अगर आप फिर जाके आप कहीं पे बिजनेस कर सकते हैं। अदरवाइज तो बिजनेस का तो सवाल ही पैदा नहीं कि बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर ले। कई भी ऐसे होते हैं कि अगर बिजनेस, या तो बिजनेस वो स्टार्ट करता है जिसके पास पुश्ते नहीं पैसा हो, और जिसके पास पैसा है तो पैसे के पीछे पैसा भागता है। अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है तो पहले तो उसको आपको सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे तो कर ही नहीं सकता है। तो मेहनत करिए, रेगुलर मेहनत करिए, आप अपने आप सफलता आपको मिलती रहेगी। सर मेरी जो थिंक है वो बिजनेस के ऊपर ही है और मैं चाहता हूँ कि पूरा इंडिया बिजनेस करे, चाहे छोटे लेवल से करे। वो सारी चीज़ें मैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट करी है कि कोई भी बेरोजगार ना रहे। कहीं पे भी हैं आप, कुछ ना कुछ आपके अंदर भगवान ने देके भेजा है, वो हुनर को पहचानना है आपको। कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं आप तो स्टार्ट जरूर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी यहाँ पे। सर का भी यही मानना है, सर ने आपको जो वैल्यू दी है इसीलिए दी है, उन्होंने जो टाइम दिया है इसीलिए दिया है कि आप कुछ ना कुछ ऐड करें। वो जो कर रहे हैं इन्होंने भी कहीं ना कहीं से सोचा होगा। आज तो बहुत सारी चीज़ें हो गई है दिखाने के लिए, बहुत सारे बंदे हो गए मोटिवेट करने के लिए। पहले के ज़माने में इतनी सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी जो अपने पुराने जो बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। वो खुद से मोटिवेट हुए हैं, सारी चीज़ें उन्होंने खुद से करी है और आज वो टॉप लेवल पे बैठे हैं। आज उनका नाम आता है टॉप लेवल पे, तो उन्होंने खुद ने करी। अपने पास तो अपॉर्चुनिटी है कि हमें आज कहीं से भी अच्छा ज्ञान मिल सकता है। अच्छे लोग मौजूद हैं मार्केट के अंदर, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मिलेंगे, आपको ढूंढना है वो सारी चीज़ें। सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया, हमारे व्यूवर्स को, हमारे बेरोजगार भाइयों को अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करें, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सर।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बेरोजगार भाइयों तक जरूर पहुंचना चाहिए वीडियो। शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। वो अगर करें या नहीं करें मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस चीज़ के लिए वीडियो बनाया गया है वहाँ तक जरूर पहुँचना चाहिए। प्लीज़ नीडेड बंदों के पास वीडियो जरूर पहुँचाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।